हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी के लिए ये सॉइल साइंस के क्वेश्चंस लेके आए थे जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि अपने आज हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लेंगे जो कि सॉइल साइंस से रिलेटेड है एग्रीकल्चर के अंदर मेनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीट मृदा होती है। पीट मृदा क्या होती है? 4 ऑप्शन है अपने पास। आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है खुद के माध्यम से, जबकि स्वयं ही क्या होती है, कौन सी है। तो काली और भारी अम्लीय मृदा होती है जो पीट मृदा होती है। सेकंड नंबर को क्वेश्चन आता है मृदा सुधारक है। मृदा सुधारक अमोनियम फॉस्फेट है, डीएपी है, जिप्सम है या उपरोक्त सभी है। तो सेकंड नंबर का आंसर होगा जिप्सम। थे थर्ड नंबर का क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है। थोड़ा मिसप्रिंट भी हो सकता है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, आप भी चेक कर सकते हैं कि ये सही। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो देखिएगा इस कितनी पाई जाती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, 78 से 80% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है रंध्रप्रकाश बराबर होता है। तो रंध्रप्रकाश बराबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से देखिए कौन कितने के बराबर होता है। रंध्रप्रकाश द्वारा होता है 100 माइनस स्थूलता घनत्व बटे कण घनत्व और गुणा में 100। 5 नंबर का क्वेश्चन है द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से सी नंबर का अपना सही आंसर है एन.सी. ब्रैंडी, जो कि इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। 5वें नंबर का क्वेश्चन आता है मृदा का औसत कण घनत्व होता है। तो मृदा का कण घनत्व कितना होता है? इसका होता है 2.65 होता है। और 7वें नंबर का क्वेश्चन है मृदा का औसत स्थूलता घनत्व होता है। स्थूलता घनत्व जो होता है 1.33 कण घनत्व होता है, मतलब स्थूलता घनत्व होता है। कण घनत्व अपना 2.65 होता है और स्थूलता घनत्व 1.33 होता है। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। जो मृदा होती है सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 20.6% इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। नवा क्वेश्चन आता है मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 0.25% मृदा जो होती है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड में पाई जाती है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है मृदा में बोरोन का मुख्य स्रोत होता है। मृदा में बोरोन का मुख्य स्रोत जो होता है जो टुर्लेमाइन होता है, टुर्लेमाइन। 11वां नंबर का क्वेश्चन आता है अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है। जो अम्लीय मृदा होती है उसका सुधार हम किससे करते हैं? तो ऑप्शन इसका है अम्लीय मृदा का चूरा होता है, उसके द्वारा हम इसका सुधार करते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या है। पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका है FeS2 इसका ये रासायनिक सूत्र है। 12वें नंबर का क्वेश्चन था ये। 13वें नंबर का क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जो जिप्सम होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O, इसका ये रासायनिक सूत्र होता है। अब हम पढ़ेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन है जो मिसप्रिंट हो चुका है, तो हम 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोलाइड विलयन में कणों का आकार होता है। तो कोलाइड विलयन है, इनमें कणों का आकार कितना होता है? तो इसमें कणों का आकार होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ इसका कणों का आकार होता है। मंटमेलोनाइट जो किले के धनायन विनिमय क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर है डी नंबर का 80 से 120 जो बटे में 100 ग्राम मृदा होता। इसमें मिंट मिलेनाइट के लेके धन में मतलब प्लस और ऋण में मतलब माइनस चार्जेस होते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन आता है मृदा कोलाइड का मुख्य गुण क्या है। जो मुख्य गुण होता है क्या होता है? अधिशोषण होता है, ब्राउनियम गति होती है, अर्धपरग में झिल्ली से विसरित न होना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल अधिक होता है। तो इसका सबसे अधिक कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश है, इसमें मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। और 19वें नंबर का क्वेश्चन आता है SAR बराबर होता है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है।
20वें नंबर का क्वेश्चन आता है सोडियम कार्बनिक की प्रधानता होती है। सोडियम जो कार्बनिक की प्रधानता किससे होती है? अम्लीय से होती है, लवणीय से होती है, क्षारीय मृदा से होती है और उदासीन मृदा से होती है। तो इसका आंसर आता है 20वें नंबर का आंसर है सी, जो कि क्षारीय मृदा में होती है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन पर। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन पदार्थ का कार्बन बटे में नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। 100 क्वेश्चन करने हैं अपन को, तो डायरेक्टली आंसर बताते जाऊँगा, आप नोट करते जाना। और आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है ये, आप याद रख लेना। आपको लग रहा होगा कि ऐसी नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं, बहुत जगह पूछा गया है। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 21वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर का, जो कि 10:1 होता है। तराई मृदा में किस तत्व की कमी हो जाती है? 22वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा जिंक। जिंक की कमी हो जाती है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिंक। उस चरणजन्य मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जो कि काली मिट्टी है, उसको यहाँ पे काली मृदा ऑप्शन में नहीं है, तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। क्ले मृदा में कणों का आकार होता है। 24वें नंबर का क्वेश्चन है। 24वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है सी वाला, जो कि 0.002 से कम होता है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, मृदा क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो मृदा क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा 49.2% मानी जाती है या पाई जाती है। अम्लीय चट्टान कौन सी है? जो 26वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेनाइट है, डी नंबर का ऑप्शन। 27वें नंबर का क्वेश्चन आता है, मोलिब्डेनम तत्व का मृदा में स्रोत है। तो 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर वाला, ऑलिव ऑयल। और 28 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है जब अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है? 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है बी नंबर का, जो कि पोटेशियम की कमी हो जाती है, अभाव दिखाई देने लगता है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, जब मृदा में कार्बन पदार्थ डाला जाता है तो क्या होता है? स्थूल घनत्व बढ़ जाता है, स्थूल घनत्व घट जाता है। तो इसका आंसर है 29वें नंबर का बी वाला, इसमें स्थूल घनत्व घट जाता है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, कृषि में उपयोग होने वाले पाइराइट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 30वें नंबर का क्वेश्चन है, कृषि में उपयोग होने वाले पाइराइट में सल्फर की मात्रा होती है। इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर है इसका ए नंबर वाला, 2:1। और हम आगे बढ़ेंगे। अब 31वें नंबर मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन का आंसर, तो 18% कृषि में उपयोग होने वाले पाइराइट में सल्फर की मात्रा होती है 18%। मंटमेलोनाइट मृतिका में सिलिका और एल्यूमिनियम की परतों का क्रमशः अनुपात कितना होता है? क्रमशः अनुपात होता है इनका 2:1 होता है। मृदा में यूरिया का अपघटन कितना होता है? 32वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है अमोनियम कार्बोनेट। और 33वें नंबर का क्वेश्चन है, मृदा कणों पर नमी को आकर्षण से जाना जाता है। आकर्षण से किसके जाना जाता है? 33वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आएगा अपना सी नंबर का, जो कि असंजन है। और 34वें नंबर का क्वेश्चन है, वातावरण की तुलना में मृदा होती है, वायु की अधिकता कितनी होती है? किस मृदा में जो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसकी अधिकता कितनी होती है? वायुमंडल में होती है, सॉइल में होती है। तो सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिकता होती है। 35वें नंबर का क्वेश्चन है, भूमि में पोटेशियम का स्रोत है। 35वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा बायोटाइट, जो कि एक अच्छा स्रोत है। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा में विशेषता होती है, किस चीज़ की विशेषता होती है? 36वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका डी नंबर का आंसर आएगा, उच्च विनिमय में सोडियम तथा उच्च पीएच की विशेषता होती है। 37वें नंबर का क्वेश्चन है, भूयी क्षरण को क्या कहा जाता है? 37वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली अपन मैच कर सकते हैं, मतलब भूमि और प्राकृतिक क्षरण द्वारा इसको कहा जाता है। 38वें नंबर का क्वेश्चन है, गीली मृदा का वह गुण जिसमें बल लगने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदल जा सके तथा बल हटने पर उसी अवस्था में बनी रहे, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को अपन कहते हैं मृदा का सुगठिता। जब किसी चीज़ का फोर्स लगता है तो मृदा का आकार चेंज हो जाता है और फोर्स हटने पर मृदा उसी अवस्था में वापस आ जाती है, इसको कहते हैं मृदा सुगठिता। आगे है, मध्यम बालू के कणों का व्यास कितना होता है? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन है, 39वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी। और 40वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेल करें, इनकी जोड़ी बनानी है। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है 40वें नंबर का सी नंबर वाला, BCAD। निम्न जो है 41वें नंबर का क्वेश्चन, खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? जो खनिज है उससे बनने वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? 41वें नंबर का आंसर है ए,
चट्टान कहलाता है। भूमि में लाल रंग पीले में परिवर्तित करने वाली क्रिया कौन सी है? जो भूमि में लाल रंग है वो पीले में परिवर्तित हो जाता है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है? इसको कहते हैं हम, सी नंबर का ऑप्शन आएगा इसका, हाइड्रेशन क्रिया कहलाती है। षष्ठकोणीय क्रिस्टलीय है, षष्ठकोणीय क्रिस्टलीय किसे कहा जाता है? इसका सी नंबर का आंसर आएगा केलियोनाइट। केलियोनाइट है जो कि षष्ठ क्रिस्टलीय कहलाते हैं, षष्ठकोणीय क्रिस्टलीय। अब 44वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एक मृदा जिसे 40% रेत और 40% गाद होती है और 40% चिकनी मिट्टी होती है, तो वह क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, दोमट मृदा कहलाती है। 45 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। जिप्सम किस प्रकार की भूमि से सुधार के लिए उपयोग किया जाता है? जो जिप्सम होता है वो किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है भूमि को सुधार करने के लिए? तो इसका ऑप्शन आएगा बी नंबर का, जो क्षारीय मृदा है, इसका प्रयोग करके हम भूमि को जिप्सम द्वारा सुधार कर सकते हैं। जलमग्न अवस्था में मृदा में लोहे को किस रूप में पाया जाता है? जलमग्न अवस्था में मृदा में लोहा किस प्रकार से पाया जाता है? तो 46वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा सी नंबर का, फेरस आयरन। फेरस आयन के रूप में जलमग्न अवस्था में मृदा में लोहा पाया जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है। संतृप्त अवस्था पर मृदा में नमी का अंश होता है। इसका ए नंबर का ऑप्शन है जो सही है, क्षेत्र क्षमता का 2 गुना हो जाता अंश होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है। क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है, कौन सी मिट्टी में होती है क्ले की मात्रा? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, काली मृदा में सबसे अधिक मात्रा में क्ले की मात्रा होती है। 49 नंबर का क्वेश्चन है। 1.32 ग्राम CCD और 2.65 ग्राम CCPD और BD और PD बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी की, अर्थात मृदा में सकल सांद्रता होती है, जो होती है सी नंबर का ऑप्शन सही है। 50-50% दोनों पाई जाती है। 50वें नंबर का क्वेश्चन है कि मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं, जो मृदा विज्ञान है सॉइल साइंस, उसमें सॉइल को क्या मानते हैं? प्राकृतिक पिंड मानते हैं, विशुद्ध रूप से विश्लेषित पौधों के लिए वृद्धि का माध्यम मानते हैं, भूपर्पटी का चूरा की हुई सेल रहित मानते हैं, क्या मानते हैं? 4 ऑप्शन में से 50 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन है प्राकृतिक पिंड मानते हैं। सॉइल साइंस जो हम पढ़ते हैं उसमें मृदा को प्राकृतिक पिंड मानते हैं। अपने 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब 50 क्वेश्चन बचे, वो आगे के हम कंटिन्यू करते हैं समय को ज़्यादा ना लेते हुए। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है। मृदा निर्माणकारी सक्रिय कारकों में होंगे, क्या होंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। वनस्पति एवं स्थलकृति बी नंबर का क्वेश्चन है, बी नंबर का ऑप्शन है। समय, स्थलकृति, जलवायु सी नंबर में समय एवं वनस्पति, डी नंबर में वनस्पति एवं जलवायु। तो इसका ऑप्शन आएगा डी नंबर का, वनस्पति एवं जलवायु, जो कि मृदा कारक होंगे, निर्माण कारक। 52 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी मृदा का स्थूल घनत्व 1.50 किलोग्राम मीटर क्यूब हो और कण घनत्व 2.65 मिलीग्राम मीटर क्यूब हो, तो उस मृदा का प्रतिशत अंधविकास कितना होगा? तो 52 है क्वेश्चन ये। इसका आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर आएगा बी नंबर का 38.5। और 53 नंबर का क्वेश्चन है। मध्य भारत में काली कपास मिट्टियाँ बनी है, किसके माध्यम से बनी है? बेसाल्ट के माध्यम से, ग्रेनाइट के माध्यम से, ग्रेनाडाइट के माध्यम से, या रायोलाइट के माध्यम से। तो 53 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सी नंबर का बेसाल्ट आएगा, ऑप्शन राइट वाला। और फिर 54 नंबर का क्वेश्चन है। मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे अधिक होती है? ये 54 नंबर का क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे अधिक होती है? तो बैक्टीरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। 55 नंबर का क्वेश्चन है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर का। 56 नंबर का क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? जो रूपांतरित होती है वो कौन सी चट्टान है? 56 नंबर का आंसर नंबर है डी, जो कि संगमरमर होती है। 57 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ का प्रमुख भोजन होते हैं, प्रमुख भोजन कौन से होते हैं? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, जीवाणु, जो कि प्रोटोजोआ का प्रमुख भोजन होते हैं। नाइट्रोजन की क्रिया, 58 नंबर का क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन की क्रिया के लिए उच्च तापमान होता है, कितना तापमान रहता है इसके लिए? तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका
सही तापमान होता है। डोलोमाइट स्रोत होता है। डोलोमाइट किसका स्रोत होता है? डोलोमाइट स्रोत होता है इसका सल्फर का डोलोमाइट स्रोत होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन, भूमि की कौन सी परत में सबसे ज़्यादा निश्चलन होता है? तो 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भूमि की परत होती है ए नंबर की, जिसमें सबसे अधिक निश्चलन होता है। ठीक है गाइस, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और अधिक टाइम भी हो जाएगा, इसलिए आप ब्रेक ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ।